बीपीएससी को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। बता दें, प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की गई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए हैं। इस लाठीचार्ज के विरोध में दरभंगा और आरा जिले में अभ्यर्थी सड़कों पर पटरियों पर उतर आए। बता दें, आरा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने पटरी पर बैठकर प्रदर्शन किया है और इसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन के पहिए थम गए हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई है। इधर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रोककर प्रदर्शन किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ शिक्षा माफिया पर नकेल कसने की मांग भी की। ये 3 तस्वीरें दरभंगा, पटना और आरा से है। देख सकते हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जो है कितना उग्र हो चुका है। दरभंगा में रेलवे की पटरियों पर उतर आए हैं ये अभ्यर्थी। पटना से भी तस्वीरें हैं जहां पर वाटर कैनन से इन्हें हटाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लाठीचार्ज की भी कई जगहों से खबरें सामने आई हैं। बता दें कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है उनका प्रदर्शन काफी उग्र हो गया है। आरा से तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जाम लगा हुआ है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, बताएं, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी उनका प्रदर्शन लगातार उग्र होते जा रहा है, क्या कुछ मांगे और सरकार की तरफ से अब तक इस पर क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज बिहार बंद का आह्वान भी किया है, चक्का जाम किया है। पटना में इसका असर नहीं दिख रहा है तारिका, और लेकिन जिस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों से तस्वीरें आ रही है, बेतिया, दरभंगा हो, आरा हो, बक्सर हो, तमाम जगहों पर ट्रेनों को रोकी गई है और तमाम विपक्षी पार्टी इसका समर्थन कर रही है। चाहे आरजेडी हो, लेफ्ट हो, सीपीआई हो, भाकपा माले हो, तमाम उन पार्टियों को समर्थन छात्रों को मिला है। और लगातार जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता तरीके से लाठियां बरसाई जा रही है, और कल आधी रात को जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, पटना के गांधी मैदान के पास, जेपी गोलंबर के पास वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया और कहीं न कहीं उसी को लेकर जो है आज विपक्ष ने बिहार बंद का आह्वान किया है, चक्का जाम का आह्वान किया है। लेकिन इसका असर पटना में नहीं देखने को मिल रहा है। पटना में सुचारू रूप से लोग यातायात चल रहे हैं, किसी तरह की कोई ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही है। लेकिन बिहार के अलग अलग जिलों से खबरें आ रही है कि परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आज कई ट्रेनों को रोका गया है, कई ट्रेनों की रूट बदले गए हैं। बिहार के अलग अलग रूटों की जो ट्रेन है, दरभंगा और बेतिया और समस्तीपुर और आरा और बक्सर में जिस तरीके से ट्रेनें आ रही थी उसे रोका गया है और उसे रोककर जो है उसके बैनर पोस्टर के जरिए पूरी तरीके से आयशा के जो छात्र हैं वो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। जी आयशा। जी संजय, जैसा कि आपने बताया कि लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी वो लगातार उग्र हो गए हैं, पटरियों पर प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। ऐसे में प्रशासन ने क्या सुरक्षा के इंतजाम किए, क्योंकि सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी है जिसे रोका गया है कई स्थानों पर? बिल्कुल, देखिए आयशा, जिस तरीके से प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैद है और प्रशासन रेल पुलिस हो या जीआरपी की पुलिस हो, तमाम पुलिस अधिकारी वहां मौजूद हैं, डीआरएम मौजूद हैं और जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो नेता हैं, उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं पटरियों से। लेकिन फिर भी 10 मिनट से अधिक कई ट्रेनों को रोक कर रखा गया है। कई ट्रेनें जो है 1 घंटे जो है लेट से चल रही हैं। आरा और बक्सर की रूट की बात करें तो पैसेंजर ट्रेन को रोका गया है, करीबन 1 घंटे 10 मिनट तक पैसेंजर ट्रेन को रोका गया। यात्री काफी परेशान हुए हैं और यात्री भी उतर गए उस भीड़ में। लेकिन प्रशासन ने बहुत सूझबूझ से वहां पर लोगों को समझाया है, बुझाया है और वहां पर हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई है छात्रों पर, कहीं न कहीं उसका गुस्सा अब ट्रेनों पर दिख रहा है, पटरियों पर दिख रहा है और कई ट्रेनों को रोककर जो है छात्र जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा भी और आयशा के जो है वो भी हैं और तमाम जो अलग अलग विपक्षी पार्टियां हैं, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, आयशा के हैं, तमाम कह सकते हैं कि विपक्ष की एकजुटता दिख रही है और सड़कों पर भी आकर आंदोलन कर रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं ट्रेन तो बाधित हुआ ही है, अब सड़क भी बाधित कर दी है। लगातार इस बात को लेकर अब पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर बीपीएससी के बार बार पेपर लीक क्यों हो जा रहे हैं। आखिर जो दावा किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा और बीपीएससी के अधिकारी जो दावा कर रहे हैं कि हम पारदर्शिता तरीके से परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पेपर लीक होने की वजह से लगातार सरकार की किरकिरी भी हो रही है और बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी किरकिरी हो रही है। अब सरकार जो है चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है और अभी थोड़ी देर पहले ही
पप्पू यादव भी जो है राज्यपाल से मिलने गए थे। राज्यपाल को उन्होंने मेमोरेंडम दिया है, ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जिस तरीके से लाठियां चलाई गई है, कहीं न कहीं इन छात्रों पर लाठियां बरसाना कहीं से उचित नहीं है। उनकी जो मांग है वो सही तरीके से जांच की जाए और जांच कर उन पर जो भी चीजें हैं उसे साफ किया जाए, क्योंकि परीक्षा अगर रद्द करने की बात है तो उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। तो पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद बिल्कुल हैं। संजय, और आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें बीपीएससी की परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसके बाद जो अभ्यर्थी थे उनका प्रदर्शन उग्र हो गया और इस उग्र प्रदर्शन ने रूप ले लिया, जिसकी वजह से पुलिस और अभ्यर्थियों और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई है। चक्का जाम बिहार में जो शिक्षा माफियाओं का संरक्षण दे रही है सरकार, लगातार मैंने देखा जा रहा है पूरे बिहार भर में कि कोई भी एग्जाम हो सुरक्षित ढंग से नहीं लिया जा रहा है। तमाम एग्जाम को पेपर लीक हो रहा है और छात्र सड़कों पर आ रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। ये जो सक्सेसफुल एग्जाम लेने की जो सरकार का ये है वो एकदम माने कोई मानसा ना है। वो शिक्षा माफियाओं का बढ़ावा दे करके और शिक्षा को बाजारीकरण करके माने ये सोच रहा है, लूट खसोट करके पैसे के बल पर एग्जाम करा रहा है और शिक्षा माफियाओं से वसूली करके पेपर लीक करने का जो साजिश है बिहार भर में ये चलने वाला नहीं है। ये चूँकि ऐसा है कि देखिए 13 तारीख को ही बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, जिसमें पता चला कि कई जगहों पर धांधली हुई है, कई जगहों पर पेपर लीक हुआ है। लेकिन प्रशासन का, बीपीएससी अधिकारियों का कहना है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि कोई लीक नहीं हुआ है। जब लीक नहीं हुआ रहता तो बच्चे रोड पर क्यों आते हैं, सड़क पर क्यों आते हैं? लगातार आप देख रहे हैं, कल देखा हम लोगों ने, कल देखा वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पर पानी का बौछार किया गया इस ठंडी में और छात्रों पे पानी का बौछार किया जा रहा है, लगातार डंडे से पिटाई की जा रही है। इसलिए हम लोगों ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में आज चक्का जाम किया है। यदि सरकार पेपर लीक को कबूल नहीं करती है तो आने वाले समय हम लोग पूरे बिहार को बंद करने का काम करेंगे। आपके सामने रुकी है ट्रेन। कितने देर रुका गया है ट्रेन? लगभग 7 मिनट। कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी क्या? कार्रवाई होगी। कौन सी ट्रेन थी? शटल। लोग बिहार के छात्र नौजवानों के आवाज को बुलंद करने के लिए, उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जिस कुमार से नीतीश कुमार उनके अधिकार का दमन कर रही है, उनका शोषण कर रही है। गरीब नौजवान छात्र मजदूर परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, किस तरीके से, किस कठिनाई से अपनी पढ़ाई का जो है शिक्षा दीक्षा पूरा करते हैं। उसके बाद जब भी बड़े बेंच का जो एग्जाम होता है, आप चाहे नीट एग्जाम की स्थिति देख लीजिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट में जितना भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, सब कहीं ना कहीं माफियाओं के चंगुल में है। और नीतीश कुमार जी खुद इस भाजपा के जो माफिया है उनके चंगुल में आकर के यहाँ के विद्यार्थियों का, यहाँ के स्टूडेंट का जो है कहीं ना कहीं उन पे जो अत्याचार हो रहा है, आज उसी के खिलाफ, उसी के आंदोलन को हम लोग मजबूत करने के लिए यहाँ उतरे हैं।